कन्हैया कहे कि ये तुम्हारा भ्रम है कि किसी ने तुम्हें नहीं देखा है। कहे कि गोपियां जल में वरुण देव का वास है और उन्होंने तुम्हें बिना वस्त्र के आते हुए देखा है। सूर्य ने तुम्हें देखा है, इस जगह पर उपस्थित सभी वृक्षों ने तुम्हें देखा है, पक्षियों ने तुम्हें देखा है। तुम कैसे कहते हो कि किसी ने तुम्हें नहीं देखा? और तुम्हें क्या ये पता नहीं है कि जल में नग्न अवस्था में स्नान करना अपराध है? गोपियों ने कहा कि हमें तो पता नहीं है, ये ज्ञान की बातें हम क्या जाने। कहें कि नग्न अवस्था में यदि स्नान करना अपराध है तो आज के बाद हम किसी भी जगह के जल में बिना वस्त्र के स्नान नहीं करेंगे। अब तो हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया ने कहा कि आज से तुम वचन दो कि कभी किसी भी स्थान के जल में तुम बिना वस्त्र के स्नान नहीं करोगे। कन्हैया कहे कि गोपियों, इस संसार में हर स्थान में कोई न कोई रहता है, हर वस्तु में जीव है जो परमात्मा का अंश है। इसलिए कभी ऐसा मत सोचना कि किसी भी स्थान में कोई नहीं है, हर एक स्थान में कोई न कोई रहता है। तुम आज बिना वस्त्र के जल में प्रवेश किए हो, इससे तुमने वरुण देव का अपमान किया है। आज गोपियों ने वरुण देव से क्षमा मांगी और कन्हैया से विनय किया कि हमारे वस्त्र दे दो। और तब जाकर के कन्हैया कहे कि मैं आज तुम्हारा वस्त्र दे देता हूँ, लेकिन आज के बाद कभी भी किसी भी स्थान के जल में बिना वस्त्र के तुम स्नान नहीं करोगी। आज इस क्षीर हरण लीला के माध्यम से भगवान ने समस्त गोपियों के हृदय में ज्ञान जागृत किया कि क्या करने से क्या होता है। अगाध भक्ति रखने वाली राधा आज बांके बिहारी के पास जाकर के खड़े हो जाती हैं। दोनों को आज खड़े हुए देख करके समस्त गोपियां बड़े प्रफुल्लित हो जाती हैं। ऐसे भाव के साथ सुंदर स्वरूप आज दोनों का वहां प्रदर्शित हो रहा था। दोनों को देख करके आज समस्त गोपियों ने कहा कि ये हैं युगल किशोर। दो युगल आज वहां पर जो किशोर अवस्था में वहां पर खड़े हुए हैं। ऐसे भाव के साथ युगल किशोर भी उनका नाम वहां पर हुआ। आगे भगवान ने होली का महोत्सव भी आज ब्रज में मनाया। मुकुट विराज रहे।
विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज विराज रहे और न ही कोई किसी का सम्मान करता है। तेरे मन में हमेशा आंख उखाड़ करके भी मत देखना। मेरे ब्रज को कभी नष्ट करने की चेष्टा तुम मत करना। क्षमा आज इंद्र को की, इंद्र ने स्तुति किया, भगवान की परिक्रमा की, अपने लोक को चला गया और 7 दिन तक आज भगवान उसी गोवर्धन महाराज की पनाह में निवास किए, वहां आनंद मनाए, सबको सुख प्रदान किया। 7 वर्ष की आयु 7 दिन गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठाए भगवान ने रखा। ये भाव, ये प्रेम बांके बिहारी की है। जो उन पर सच्चा प्रेम अर्पित करता है, बांके बिहारी उसके लिए राधा रानी सुन के मीठे मुरलिया छम छम नाचे राधा रानी सुन कर मैया रे मेघा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम सलोना कोई आंखें कजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना कोई आंखें कजरारी चंद्र किरण सा श्याम सलोना कोई आंखें कजरारी बिहारी सन राधा सुकुमारी सन मेघा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे 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 रे। कहते हैं कि राजन, रास का तात्पर्य क्या होता है? रास किसे कहते हैं? क्योंकि आज समय हम जनरली भाषा में ये कह देते हैं, कोई भी बुरा कृत्य करता है उसे भी कह देते हैं कि रास कर रहा है, जबकि रास एक पवित्र शब्द है।
रास किसे कहते हैं? रास का तात्पर्य यह है कि इस जीवात्मा का परमात्मा से मिलन, यही रास का तात्पर्य होता है। वहां जो हमारा आत्मा है, जब तक हमारी आत्मा अपवित्र रहेगी, जब तक इसमें स्वार्थ रहेगा, तब तक परमात्मा तक यह नहीं जा सकता। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, इतने समय तक समस्त गोपियों का मन स्वार्थी था। सभी ये समझते थे कि कृष्ण मुझे स्नेह करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। ये समस्त गोपियों के मन में यही भाव थी कि जिस तरह से हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, जिस तरह से हम उसे देखे बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से वह भी हमसे प्रेम करता है, वह भी हमें बिना देखे नहीं रह सकता। ये भाव उनके मन में थी। इस भाव को दूर करने के लिए कृष्ण जी ने आज उनको छोड़ करके उनसे दूर चले गए। कोई भी, इसका तात्पर्य क्या होता है? जब कोई नजदीक में रहता है, पास में रहता है, तो उसकी महत्व हम नहीं समझते हैं, उसके प्रेम को हम नहीं समझते हैं, उसके भाव को हम नहीं जानते हैं। लेकिन वही जब हमसे दूर चला जाता है, तब उसका महत्व और उसका प्रेम हमें समझ में आता है। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, भगवान वहां महाराज की रचना किए जीव से आत्मा तो परमात्मा से मिलाने के लिए। आज राधा को बीच में किए, और जितनी वहां गोपियां थी, ऐसा नहीं कि ब्रज की ही गोपियां थी, अनेकों ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर, ये सभी आज गोपी का रूप बना करके वहां उस आनंद में सम्मिलित होने के लिए सभी आए हैं। सबकी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए बांके बिहारी जी विभिन्न रूप बनाए हैं। जिसका जैसा भाव था उसी के अनुसार वहां वे रूप बनाए, और रूप बनाने के बाद में आज राधा और श्याम बीच में हैं। समस्त गोपियां उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और सब गोपियों के पास एक एक कन्हैया है, और सब अपनी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आज भाव के साथ भगवान बांके बिहारी के चरणों में अपनी भाव को, अपनी भक्ति को समर्पित करते हुए सभी कहते हैं क्या? कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में, बैठा के तार दे। रचो है जमुना किनारे प्रभु दास रचो है। रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है जमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे हरि रास रचो है। रास जय हो
यज्ञ की रचना हुई। कहे कि अब कृष्ण बलराम को लेने के लिए किसको भेजा जाए, कहे कि अक्रूर को। अक्रूर जी यादवों में श्रेष्ठ है, उनका सभी विश्वास करते हैं। अक्रूर को बुलाए, पत्र लिखे, संदेश दिए, निमंत्रण दिए और अक्रूर को आज गोकुल वृंदावन भेज दिए। जैसे ही रथ मथुरा से आया जान करके समस्त गोप ग्वाल वहां पर पहुंच जाते हैं। रात्रि का समय, गोकुल से आए हुए, मथुरा से आए हुए अक्रूर जी अपने आने का कारण बताते हैं। सबकी आंखों में आंसू आने लगती है कि कन्हैया को लेने आए हैं, अभी हमसे दूर चले जाएंगे। माता यशोदा बड़ी दुखी हो जाती हैं, अनेक प्रकार के विलाप करते हुए कन्हैया से कहती हैं कि कन्हैया, मैं तुझे किसी भी स्थिति में जाने नहीं दूंगी। तू मेरा प्राण आधार है, तू चला जाएगा तो मैं कैसे जीऊंगी, किसके सहारे रहूंगी, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। कन्हैया कहते हैं कि मैया, क्या तू ये चाहती है कि तेरे लल्ला का नाम ये संसार न जाने, केवल गोकुलवासी ही जाने? उन्होंने कहा कि मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे कन्हैया का नाम सारा जग न जाने, मैं तो चाहती हूँ कि तेरा नाम पूरा यह विश्व, यह संसार जाने। तो कन्हैया ने कहा कि मैया, इसके लिए मुझे कर्म पथ पर जाना होगा, मैं कुछ करूंगा तभी तो यह संसार मुझे जानेगा, और इसलिए तो मुझे जाने की आज्ञा दी। उस समय यशोदा ने कहा कि लल्ला, मेरा मन तो नहीं करता है, लेकिन तेरे सामने मैं विवश होकर के तुझे आज्ञा दे रही हूँ। लेकिन ये कभी मत भूलना कि तेरी बूढ़ी माँ, मेरी बूढ़ी आंखें हर समय तेरी याद करेगी। कन्हैया ने कहा कि माँ, कभी ऐसा नहीं होगा, भले ही मैं देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया हूं, लेकिन मुझे यह पूरा संसार यशोदा नंदन ही कहेगा, नंदलाला ही कहेगा। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, आज अपने कलेजी के टुकड़े को यशोदा मैया जाने के लिए विदा दे रही है। वहां कन्हैया की विरह में समस्त गोप ग्वाल, गाय बछड़े, पशु पक्षी, ये सभी दुखी हो गए हैं। ऐसा भाव, ऐसा प्रेम आज भगवान ने सबके हृदय में जागृत कर दिया। सभी रो रहे हैं और सुबह हुई, सबने न चाहते हुए नम आंखों से आज कन्हैया को और बलराम को विदा दिया। सबसे विदा लेकर के आज कन्हैया मथुरा के लिए प्रस्थान किए, रथ में सवार हुए, नगर से बाहर निकले तो रास्ते में देखा कि राधा सोई हुई थी। अक्रूर जी से कन्हैया कहे कि अक्रूर जी रथ रोकिए। अक्रूर जी रथ रोके, कन्हैया उतर करके गए, जा करके राधा को उठाए, कहे कि राधे, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे इस तरह से विवश करोगी? क्या तुम मुझे कर्मपथ जाने नहीं दोगी? यदि तुम इस प्रकार से करोगी तो मैं कैसे यहां से जा पाऊंगा? सुखदेव महाराज कहे कि राजन, राधा के प्राण आधार थे कन्हैया, अपने प्राणों को वह कैसे जाने के लिए कह सकती थी? आंखों से आंसू बह रही है। राधा कहती है कि कन्हैया, तुम क्या जानोगे, तुम क्या समझोगे? कभी प्रेम किए रहते तब जानते, तुमने तो कभी किसी से प्रेम किया नहीं है, तुम्हें क्या पता कि प्रेम करने से कितनी पीड़ा होती है। राधा कहती है कि कन्हैया, कभी एक बार तुम राधा बन करके देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। रोते हुए भाव के साथ आज अपनी प्रेम, अपनी भक्ति तो राधा कन्हैया से कहती है, एक बार तो राधा बन कर देखो, मेरे सावरिया, रो रोई राधा
एक बाबन कर देखो मेरे सांवरिया, बोलो ये राधा कभी। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा ये रो रो कहे। जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना मेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। रो रो ये राधा कहे। बोले सांवरे सरकार की जय। वहां जाने पर कन्हैया मन में विचार करते हैं कि मथुरा में भी मेरे अनन्य भक्त हैं, यदि मैं रथ में जाऊंगा तो मुझे देख नहीं पाएंगे, मेरा दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कन्हैया रथ से नीचे उतर जाते हैं और प्रेम के साथ बलराम जी को साथ में लिए हुए मथुरा की गलियों से पैदल जाने लगते हैं। सब आज उनका दर्शन करते हैं, उन्हें देख करके सब अपने आप को धन्य मानते हैं। कुबला पीठ हाथी का उन पर छोड़ा जाता है कंस के द्वारा, उनका भी आज संहार बलराम कृष्ण जी करते हैं। आगे जा करके जो कुबड़ा रहती है उसके भाव को भगवान स्वीकार करते हुए उन्हें सुंदर मोक्ष प्रदान करते हैं। आगे रंग भवन में प्रवेश करते हैं, वहां अनेक पहलवानों के द्वारा द्वंद्व युद्ध होता है, जिसमें आज चारों मुष्टिक इत्यादि सभी पहलवानों का कृष्ण और बलराम संहार करते हैं। और उसके बाद में जाकर के कृष्ण जी कंस का वध करते हैं। कंस की वध करने के पश्चात कारागार में जाते हैं। कंस ने जो उग्रसेन अपने पिता को कारागार में बंद किया था उसको वहां से मुक्त कराते हैं। और देवकी और वसुदेव जो ना जाने कितने दिनों से अपने पुत्र को देखने की इच्छा कामना लिए हुए आज कारागार में बंद पड़े हुए हैं। आज उनकी अभिलाषा पूर्ण होने वाली है और फिर कन्हैया बलराम जी को साथ में लिए हुए आज कारागार के भीतर जाते हैं। जाकर के वसुदेव और देवकी अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करते हैं। बड़े दिनों बाद देवकी अपने पुत्र को देखती है, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगती है, सीने से दूध गिरने लगती है। अगाध प्रेम आज अपनी लल्ला के लिए उनके हृदय में होती है। अपनी लल्ला को सीने से लगा करके बार बार उनका चुंबन करती है, बार बार गले लगाती हैं, बार बार चुंबन करती हैं। भाव के साथ वहां से कन्हैया उनको बाहर लाती हैं, उग्रसेन जी को राज सिंहासन पर बिठाते हैं और बड़े भाव के साथ आज उग्रसेन जी मथुरा की राज्य करने लगते हैं। जो अत्याचार कंस ने किया था उसको समाप्त करते हुए, धर्म करते हुए, यज्ञ करते हुए, दान करते हुए वहां मथुरा में पुनः धर्म की स्थापना उग्रसेन जी के द्वारा हुआ। कंस का वध जब कृष्ण ने किया, इस बात की खबर जरासंध को हुई। जो कंस के पत्नी थे उनके पिता हैं। कंस के पत्नियों का नाम क्या था? क्या था? कंस के पत्नियों के नाम क्या था? उनका नाम था
अस्ति और प्राप्ति, दो पत्नियां थी, जरासंध की कन्या थी। अस्ति और प्राप्ति का मतलब क्या है? पाना भी और जाना भी। मिलता तो था कंस को, लेकिन रुकता नहीं था, चला जाता था। जरासंध को जब पता चला, बड़ा वह क्रोधित हुआ, कहा कि उसने मेरे जमाता को मारा है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। आज मथुरापुरी का कार्य संपन्न करने के बाद द्वारका आज कृष्णचंद्र जी महाराज हस्तिनापुर चले गए उनकी बुआ से मिलने के लिए। उस समय जरासंध ने सोचा कि मैं अपने जमाता की मृत्यु का बदला लूंगा, और आज वह 17 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरापुरी को घेर दिया। इस बात की सूचना कृष्ण जी को दिया गया। रात में ही कृष्ण जी हस्तिनापुर से मथुरापुरी आए। प्रातः काल हुआ, द्वार से केवल दोनों भाई युद्ध करने के लिए जरासंध के सामने आए, और आज इस प्रकार से युद्ध किया कि 17 अक्षौणी सेना पल भर में समाप्त हो गई और राजा जरासंध परास्त हो गया। लेकिन कृष्ण जी ने उन्हें मारा नहीं, छोड़ दिया। वहां से बड़े लज्जित होकर के जरासंध चला गया। हार के बावजूद भी उसका मनोबल नहीं टूटा। फिर दूसरी बार 17 अक्षौणी सेना लेकर के आया हुआ, फिर युद्ध किया, फिर परास्त हुआ। 17 अक्षौणी सेना फिर मारे गए, फिर वापस चला गया, फिर तीसरी बार आया। इस तरह से 1 2 3 4 करते 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 17 बार वह 17 अक्षौणी सेना लेकर के आता था और परास्त होकर के जाता था। 17 बार जब हार गया, तब उसके मन में यह दुख हुआ कि इतने बार इतने सेना लेकर के मैं गया, लेकिन एक बार भी मैं जीत हासिल नहीं किया। कम से कम एक बार तो इससे मैं जीत जाता। ये उसके मन में भावना जागृत हो गई। उस समय भगवान कृष्ण ने कहा कि जरासंध, तुम्हारी यह इच्छा भी मैं जरूर पूरा करूंगा। 18वीं बार जरासंध काल्यवन को अपने साथ में लेकर के मथुरापुरी को घेर लिया। उस समय कृष्ण जी बलराम जी को साथ में लिए हुए नगर से बाहर आए, और आज जरासंध को देख करके वे वहां से भाग गए। उसी कारण से वहां कृष्ण जी का एक और नाम पड़ेगा, रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय हो। काल्यवन ने देखा कि कृष्ण भाग रहा है। जरासंध ने सोचा कि कम से कम एक बार भाग तो गया, एक बार मुझसे हार तो गया, क्योंकि जानता था 17 बार हार चुका था। वह वहीं से उतने में ही संतुष्ट होकर के वापस अपनी राज्य में चला गया। लेकिन काल्यवन ने कहा कि कृष्ण तू कहां तक भागेगा, मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। आओ। जाते जाते कृष्ण एक गुफा के भीतर प्रवेश कर गए, मंदराचल पर्वत की गुफा पर। वहां पर एक बड़े पुण्यात्मा राजा शयन कर रहे थे, जिनका नाम था मुचकुंद, जो मानधाता के वंश से हैं, इक्ष्वाकु वंश के हैं। देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं का मदद किया था, जिसके कारण से देवताओं ने उन्हें थक गए थे, तो निर्विघ्न रूप से श्रवण करने के लिए, शयन करने के लिए, सोने के लिए मंदराचल पर्वत को उन्हें प्रदान किया था कि जाओ, वहां आपको कोई असुविधा नहीं होगी, वहां कोई आपको जगाएगा नहीं, और यदि अनायास आपको अर्ध निद्रा में कोई जगाएगा, वह आपकी नेत्र ज्वाला से जल करके भस्म हो जाएगा। इस प्रकार से आज भगवान ने वहां जाकर के सो रहे मुचकुंद को अपनी पुतामड़ी उड़ा दी, छिप गए। काल्यवन पीछा करता हुआ गया, पीतामड़ी ओढ़े हुए देख करके उन्हें कृष्ण उसको समझा, और बड़ी तीव्रता पूर्वक कटु वचन बोलते हुए आज लातों की प्रहार उस सोए हुए मुचकुंद के ऊपर किया। आज उसके प्रहार से मुचकुंद जी की निंद्रा खुल गई, और जैसे ही उन्होंने अपना नेत्र खोला, सुखदेव महाराज कहे कि राजन, उस नेत्र ज्वाला से जल करके काल्यवन वहीं भस्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। आज भगवान ने मुचकुंद जी के द्वारा उस अताताई काल्यवन का उद्धार कराए, क्योंकि उसकी मृत्यु उसी में लिखी थी। भगवान के मारे वह नहीं मरता। भगवान खोज खोज करके, ढूंढ ढूंढ करके, जो जैसे मरता है, जैसे जिसको मरना ही, उसी के अनुसार भगवान लीला करते हुए सबका उद्धार करा रहे हैं। फिर वहां भगवान ने समुद्र से कहा कि अब हम मथुरापुरी में नहीं रहेंगे, इसलिए आप हमें रहने के लिए स्थान प्रदान करो।
समुद्र ने कहा कि प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। समुद्र ने अपना स्थान भगवान के लिए छोड़ा और वहीं आज 84 कोष की जो द्वारिकापुरी पूर्ण रूप से बनी हुई है, उस 84 कोष को आज समुद्र ने त्याग किया। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, कहे कि यहाँ एक सुंदर भवन का निर्माण करो। विश्वकर्मा आदेश पा करके सुंदर भवन का निर्माण किए और भगवान ने कहा योग माया से कि जाओ तुम मथुरा में जितने भी प्रजा हैं उन सबको ला करके द्वारिकापुरी में पहुंचा दो। और मथुरा को छोड़ करके आज भगवान द्वारकापुरी में निवास करने लगे और द्वारकापुरी में निवास करने के कारण एक नाम उनका और हुआ द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज उनकी ज्ञान उस कन्हैया से, उस कृष्ण से, उस ग्वाले से हम नहीं करेंगे। उसके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है, ना तो राज है, ना पाठ है, कुछ भी नहीं है। एक ग्वाला तो है, हम उसे नहीं देंगे। और आज रुक्मिणी के विवाह की चिंता आप छोड़ दीजिए। विदर्भ जी सियाने हो चुके हैं और पुत्र बड़े जवान हो चुके हैं। आज वे कुछ नहीं बोल पाए, कहे कि ठीक है जैसा तुम लोग उचित समझो। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, तुरंत रुक्मिणी ने क्या किया, रथ पर सवार हुआ। रथ पर सवार होकर के आज शिशुपाल के पास चला गया। वहां जाकर के उससे कहा कि शिशुपाल, क्या तू मेरी बहन से विवाह करेगा? सुखदेव महाराज कहे कि राजन, रुक्मिणी उस समय इस पृथ्वी में सबसे ज्यादा सुंदर थी। उसकी सुंदरता की बखान चारों तरफ फैल चुकी थी। शिशुपाल ने सोचा कि तुम्हारी बहन से कौन शादी नहीं करना चाहेगा? जो नहीं करना चाहेगा वो इस पृथ्वी का मूर्ख होगा, क्योंकि रुक्मिणी इतनी सुंदर है, उसके साथ कोई भी विवाह करने के लिए ना नहीं कहेगा, हर कोई तैयार हो जाएगा। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, आज शिशुपाल विवाह करने के लिए तैयार हो जाता है। शिशुपाल के तैयार होने पर रुक्मिणी आ जाता है। आकर के घर में यह संदेश अपने पिता को बताता है। रुक्मिणी वहां पर रहती है। रुक्मिणी कहता है कि आज से 2 दिन बाद रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से होगा। यह विवाह मैंने तय कर दिया है, तैयारी करो। अब ये बात जैसे ही रुक्मिणी सुनती है बड़ी व्याकुल हो जाती है, क्योंकि वे तो अपना तन मन कन्हैया को दे चुके रहते हैं और आज इस बात को सुन करके बड़े दुखी हो करके उनका मन विचलित हो जाता है। सोचने लगती है कि किस तरह से मैं अब द्वारकाधीश को अपना यह खबर बताऊं कि मैं उन्हें अपना तन मन दे चुकी हूं, मैंने अपना सब कुछ उन्हें मान लिया है, कैसे मैं ये खबर उनको पहुंचाऊं। इस सोच में बड़े दुखी होकर के महल में इधर उधर आज रुक्मिणी घूमने लगती है। कभी द्वार की तरफ आती हैं, कभी फिर महल के भीतर जाती हैं और इस तरह से आज उनका मन व्यग्र हो जाता है। तभी उनको एक ब्राह्मण देव भवन में आते हुए दिखाई देते हैं। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, जैसे ही ब्राह्मण देव का आगमन उनके महल में हुआ, दौड़ करके गई, जाकर के ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ करके अपने कक्ष की तरफ ले गई और ले जा करके कहने लगी कि ब्राह्मण देवता, क्या आप मेरी एक काम करेंगे? उनकी व्यग्रता को देख करके जो ब्राह्मण सुदेव थे उन्होंने कहा कि राजकुमारी, पहले तुम शांत हो जाओ। क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा, क्या काम है बताओ। उन्होंने कहा कि मेरा एक काम है और आप जा करके मेरा संदेश द्वारकापुरी पहुंचा देते। ब्राह्मण देवता ने कहा कि राजकुमारी, मैं द्वारकापुरी ही जा रहा हूं, जाते ही मैं तुम्हारे संदेश द्वारकाधीश को पहुंचा दूंगा। तुरंत आज रुक्मिणी दौड़ते हुए कक्ष में जाती है, कागज कलम लाती है। कागज कलम में आज अपनी मन की बात को उसमें लिखती है। 7 श्लोक में आज वह पत्रिका लिखती है। सुखदेव महाराज कहे कि राजन, उस 7 श्लोक में 6 श्लोक में आज रुक्मिणी जी ने वहां कृष्ण जी के गुणों का बखान किया था। लिखी थी कि द्वारकाधीश आप ऐसे हैं, द्वारकाधीश आपके बारे में मैंने बचपन से मेरे घर में आपके गुणों का बखान सुना, जिसके कारण से मुझे आप पर प्रीति हो गई, प्रेम हो गया। अनेक प्रकार के उनके गुणों का बखान 7 श्लोकों में उन्होंने लिखा
और केवल एक ही श्लोक में उन्होंने अपने मन की भावना को व्यक्त किया। कहे कि द्वारकाधीश, मैंने बचपन से ही आपको अपना मान लिया है, अपना तन मन आपको सौंप दिया है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। यह पत्र पढ़ करके आप ये मत समझना कि मैं गलत हूँ, मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने यह पत्र आपको लिखा है और आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। मेरा विवाह तय कर दिया गया है और शिशुपाल से किया गया है, 2 दिन बाद मेरा विवाह हो जाएगा। यदि आप भी मुझे स्वीकार करते हैं अपने चरणों की दासी के रूप में, तो आप आकर के मुझे यहाँ से ले जाइए। ये पत्रिका आज रुक्मिणी ब्राह्मण सुदेव को सौंपती है और कहती है कि ब्राह्मण देवता, आप अति शीघ्र जाइए और जा करके यह पत्रिका द्वारकाधीश को दीजिए और वहां द्वारकाधीश मुझे स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये संदेश आ करके उन्होंने क्या कहा, आप अति शीघ्र मुझे बताइए। आज ब्राह्मण सुदेव द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करते हैं, द्वारकापुरी पहुंचते हैं। द्वारकापुरी में साफ द्वारकाधीश का ऐलान है कि कोई भी ब्राह्मण आए, चाहे कितने भी समय आए, तुरंत उसे मेरे पास आने दिया जाए, उनको रोका न जाए। सुदेव ब्राह्मण देव पहुंचते पहुंचते उनको संध्या कालीन हो गई। संध्या कालीन में जब पहुंचे, पहुंचने के बाद रात्रि हो गई। रात्रि में भोजन की और करवाए ब्राह्मण देवता को। उसके बाद उनसे पूछे कि ब्राह्मण देवता, आपके आगमन का कारण बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, किस आशय से आप मेरे पास आए हैं। उस समय सुदेव ब्राह्मण कहते हैं कि द्वारकाधीश, मैं विदर्भ से एक संदेश लेकर के आया हूं। ये पत्रिका है जो विदर्भ राज की कन्या रुक्मिणी ने आपके लिए भेजी है। रुक्मिणी का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण उस पत्रिका को ब्राह्मण देवता के हाथों से लेते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और जैसे ही पढ़ते हैं आज उनका मन बड़ा व्यग्र हो जाता है, विचलित हो जाते हैं द्वारकाधीश और विचलित हो करके कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, अभी हमें तुरंत विदर्भ देश प्रस्थान करना होगा, क्योंकि समय नहीं है। क्योंकि एक दिन सुदेव ब्राह्मण को जाने में लग गया। अब कल रुक्मिणी का विवाह होना है। आज रात्रि में द्वारकाधीश कहते हैं कि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। बड़ी व्यग्रता के साथ कहते हैं कि दारुक, तुरंत रथ तैयार करो, हमें अभी विदर्भ राज प्रस्थान करना है। दारुक ने तुरंत रथ तैयार किया। इसकी जल्दबाजी कन्हैया की देख करके बलराम जी कहते हैं कि कन्हैया, क्या बात है, कहाँ जाना है, इतनी जल्दीबाजी क्यों है, क्या कहीं कुछ हो गया है। तो द्वारकाधीश कहे कि बलदाव भैया, अभी यहाँ कुछ मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि बताने का कोई समय नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि जाना है और आप भी सेना लेकर के विदर्भ राज प्रस्थान कीजिए, वहां कल आपसे मुलाकात होगी, वहीं चर्चा होगी। उनकी व्यग्रता को देख करके आज बलराम जी भी कुछ नहीं बोले और कन्हैया तुरंत दारुक से बोले। दारुक ने रथ तैयार किया। आज ब्राह्मण सुदेव को रथ पर बिठाए भगवान पहले और सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन, यदि कोई भी अच्छा कार्य करना हो तो आप भगवान का स्मरण कीजिए। आप कहीं जा रहे हैं, किसी ब्राह्मण की मुलाकात, जाते वक्त आपके हो गया, आपने उसको प्रणाम किया, तो समझ लीजिए आपका कार्य सार्थक हो गया, आपका वह कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और स्वयं भगवान द्वारकाधीश बैठे, दारुक से कहे कि दारुक, रथ इतनी तीव्र गति से चलाओ कि कल सुबह होने से पहले हमें विदर्भ देश पहुंचना है। दारुक ने हवा की गति के समान रथ चलाई और रथ एक पहर पहले ही विदर्भ राज में जाकर के खड़ी हो गई। वहां द्वारकाधीश ने सुदेव ब्राह्मण को रथ से उतारा और कहे कि ब्राह्मण देवता, आप जाइए और जा करके रुक्मिणी जी से कह दीजिएगा कि मैंने उसे स्वीकार किया है और कल जब वह गौरी पूजन के लिए जाएगी
तब मैं वहां से उसे ले जाऊंगा। सुदेव ब्राह्मण समाचार लेकर के वहां से प्रस्थान किए। प्रातः काल जैसे ही हुआ, रुक्मिणी की व्यग्रता और बढ़ने लगी, क्योंकि अब समय बचा ही नहीं था। फिर भीतर जाती थी, फिर बाहर आती थी। इस तरह से उनकी मन की चिंता बढ़ने लगी। सुदेव ब्राह्मण को जैसे ही देखती है रुक्मिणी, बड़ी प्रसन्न हो जाती है। ब्राह्मण देवता को भीतर ले जाती है, ले जा करके कहती हैं कि ब्राह्मण देवता बताइए, द्वारकाधीश ने क्या कहा, जल्दी बताइए, उन्होंने मुझे स्वीकार किया कि नहीं किया। उनकी व्यग्रता देख करके सुदेव ब्राह्मण कहते हैं कि राजकुमारी जरा शांत हो जाओ, तुम चिंता मत करो, द्वारकाधीश ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, वे लेने के लिए तुम्हें आ गए हैं। और जब तुम गौरी पूजन को जाओगी तब वहीं से तुम्हें द्वारकाधीश ले जाएंगे। इस बात को जैसे ही रुक्मिणी सुनती है, उनकी प्रसन्नता की कोई ठिकाना नहीं रहता, इतनी प्रसन्न हो जाती है। आज महल में ही नाचने लगती हैं, गाने लगती हैं और अपने सखियों के हाथ को पकड़ करके घूम घूम करके नृत्य करते हुए गाने लगती हैं। कहती हैं क्या, लाल चुनरी से मुझको सजा दो, लाल चुनरी से मुझको सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, लाल चुनरी से मुझको सजा दो, लाल चुनरी से मुझको सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो राधे। चारों धाम तेरे हैं पुजारी, ओ माता रानी हमें चढ़ावा खोला, दर्शन दे माता बोला, हमें खोला दर्शन दे वो, हमें चढ़ावा खोला, दर्शन दे माता बोला, हमें चढ़ावा खोला, दर्शन दे वो, बोला दुर्गा कहानी मकाली, चारों धाम तेरे हैं पुजारी, ओ माता रानी हमें चढ़ावा खोला, दर्शन दे माता बोला, हमें चढ़ावा खोला, दर्शन दे हमें चढ़ावा खोला, दर्शन दे माता बोला, हमें चढ़ावा खोला, दर्शन दे जय हो। हमें चढ़ावा खोला, दर्शन दे हमें चढ़ावा खोला, दर्शन दे माता बोला, हमें चढ़ावा खोला, दर्शन दे तोर पर तोर बिना में भूदास हाँ
रुक्मिणी को अपना हाथ दिए हैं, रुक्मिणी को अपना हाथ दिए हैं। रुक्मिणी जी कन्हैया जी के हाथ पकड़े हैं और कन्हैया जी आज द्वारकाधीश रुक्मिणी जी को लेकर के रथ में बिठा करके यहाँ से चले गए हैं। आगे बढ़िए आप लोग जी, द्वारकाधीश जी आप रुक्मिणी लेके जाइए ना भाई, जाना है फिर उधर से आना, वापस आना है। थोड़ा तीव्रता से जाइए, इतनी सुस्त होकर के मत चलिए ना, हरण करके ले जा रहे हैं भाई। जय हो। अब जब आगे खड़ी सबकी देखे तो वहां रुक्मिणी नहीं थे, सबने चिल्लाया और छोड़ दिया। आज लज्जित होकर के बिठा दो। पुरी में प्रवेश किया, सब जयकारा लगाने लगे, फूल की वर्षा करने लगे और आरती उतारने लगे। बोले द्वारकाधीश की जय हो, बोले रुक्मिणी मैया की जय हो। आज इस प्रकार से शंख की ध्वनि, विजय घंट की ध्वनि आज वहां पर बजने लगी। और सुखदेव महाराज कहे कि राजन, इस प्रकार से आज द्वारकापुरी में रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान गए और वहां जाकर के यथोचित आज उनका साथ द्वारकाधीश ने पानी ग्रहण किया, विधि की विधि से उन्होंने विवाह की। ये बात जब विदर्भ राज को पता चला तो वे अनेक प्रकार की दहेज की सामग्री लेकर के आज द्वारकापुरी में आए और स्वयं वे आज अपनी पुत्री रुक्मिणी जी का उन्होंने कन्या दान किया और विभिन्न प्रकार की दहेज आज उन्होंने, इस प्रकार से पावन मंगल विवाह आज द्वारकापुरी में संपन्न हो रही है। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि द्वारकाधीश और माता रुक्मिणी का विवाह अपनी आंखों से देख रहे हैं। बड़े धन्य की बात है, सौभाग्य की बात है। सभी आनंद उठाइए और सुंदर इस मुगल जोड़ी की अनुभूति करते हुए अपने नेत्रों को सुख प्रदान कीजिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। आज मेरे श्याम के साथी है, आज मेरे श्याम के साथी है, श्याम के साथी है। मेरे कैसे बन गया दामन, हो कोई माने ना माने, बड़े सरकार की शादी है। आज मेरे श्याम के साथी है, आज मेरे श्याम के साथी है, ओ श्याम के साथी है। देवदार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे जगत की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। जगदार संसार की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है, ओ श्याम की शादी है, श्याम की शादी है। बोले सावरे सरकार की आप सभी की व्यवस्था को बनाते हुए जो भी आपको दहेज रूप में देना है आप सभी देंगे। आज जाते हैं, आज अर्पण किएगा। और आज की कथा हम यही पावन बाके बिहारी और राधे रानी की चरणों में द्वारकाधीश के द्वारा और फिर इस संसार में मित्रता की भाव को बताने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने जो सुधा तो भगवान के लिए तांदुल प्रसाद लेकर के आइएगा। चावल का पोटली बना करके भगवान को अर्पण करने के लिए, जैसे सुदामा जी ले गए थे वैसे ही। ये बताइए बाके बिहारी जी के विवाह में कौन कौन खुश हो, कौन कौन दुखी हो?
जन बुलावे तेरा सखी रे दुनिया में जन बुलावे तेरा सखी रे भजन रत गावत रे भक्ति के मजा सखी रे भक्ति के मजा सखी रे भक्ति संग संगीतन बरगाने सुख बटोर दुख बटोर काम आई रे सुख बटोर दुख बटोर काम आई रे जिंदगी है सवर जाई रे और भक्ति के मजा सकी रे कहाँ पावे कहाँ पावे कहाँ पावे आए सत्संग मोहिनी 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 डाल के मोहिनी 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 डाल के ये देखी सन कन्हैया डाल लेके क्यों निकाल के ये देखी सन कन्हैया मैंने माया के करेगा जय जोर जिंदगी भोगेगा सब तोर मन माया के करेगा जय जोर तोरे फिर के भागे मुसाबर के जिंदगी तो रंगे मरगे हम तरफो मोरे मन में समाए श्याम मोरे तन में समाए मोरे मन में समाए श्याम मोरे तन में समाए जिंदगी भोगेगा सब तोर मन माया के करेगा जय जोर और जिंदगी भोगेगा सब तोर मन माया के करेगा जय जोर तोरे फिर के भागे बसव के जिंदगी करके बने हो करबो मोरे मन में समाए मोरे मन में समाए तोरे माया के मारे तोरे माया के मारे जिंदगी के भेद सब कभू नहीं जाने जिंदगी के भेद सब कभू नहीं जानो गर्व कुमार सब बेला मार डालो जाके पीड़ित के भागे सब बोल मने माया के करे कतय जोर जाके पीड़ित के भागे सब बोल मने माया के करे कतय जोर तोरे पीड़ित के बारे बसवर के जिंदगानी तोरे के बारे के करबो तोरे माया के मारे तोरे माया के मारे तोरे माया के मारे तोरे माया के मारे कोई जिंदगी भोगेगा क्या बतोर मने माया के करेगा क्या जोर कोई जिंदगी भोगेगा क्या बतोर मने माया के करेगा क्या जोर तोरे सिर पे के बारी बसावर के जिंदगी तोरे के मरे के करबो मोरे मन में समाए मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती वो तेरी आरती वो तेरी में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर
में फंसी नैया मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी नया की है जी के वास्ते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी याद की, उतारूं मैं गिरधर तेरी याद की। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी याद की, उतारूं मैं गिरधर तेरी याद की। वेद तेरी महिमा गाई संत करी ध्यान, नारद गुणगान करी छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे तेरी वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाई संत करी ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद मचारे माला कुलतात कार्या, कपाल माला किरते कराया। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।